ओम शांति 7 दिसंबर 2023। मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़ सर्विस करने का उमंग रखो, उल्लास में रहो, सर्विस में कभी थकना नहीं है। प्रश्न, जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उन्हें सर्विस का बहुत बहुत शौक होगा। वो सदा मनसा और बाचा सेवा में तत्पर रहेंगे। सबको बाप का परिचय दे सबूत देंगे। बादशाही स्थापन करने निमित्त सहन भी करना पड़े तो सहन करेंगे। बाप के पूरे पूरे मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। गीत, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे माता को जानते हैं। माँ को जानते हैं तो जरूर बाप को भी जानेंगे। ये माँ बाप सौभाग्य विधाता और भाग्य विधाता है। सौभाग्य विधाता उन्हें कहेंगे जो पुरुषार्थ कर अपना पूरा सौभाग्य बनाते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में बरसे लेते हैं, सो भी नंबरवार। बहुत तो ऐसे भी है जैसे ऐसे भील होते हैं ना, बहुत साधारण प्रजा में जाकर जन्म लेंगे, वो मर्तबा पा नहीं सकते। बाप तो जरूर समझाएंगे, बच्चे इस पुरानी दुनिया से ममत्व मत रखो। दुनिया बेचारी तो चिल्लाती रहती है। बच्चों में सर्विस करने का शौक और उमंग चाहिए। किन्हों को भल उमंग आता है परंतु सर्विस करने का ढंग नहीं आता है। डायरेक्शन तो बहुत मिलते हैं, लिखत भी बड़ी रिफाइन चाहिए। त्रिमूर्ति और झाड़ के चित्र 30x40 के होने चाहिए। ये बहुत यूजफुल चीज़ें हैं परंतु इनका कदर बच्चों में कम है। भल संजय का बहुत मान है परंतु वो गायन पिछड़ी का है। जैसे कहते हैं, अतेंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, वो भी पिछड़ी की अवस्था का गायन है। अभी वो सुख किसको थोड़े ही है, अभी तो रोते गिरते रहते हैं। माया थप्पड़ मार देती है। भल रोज आते हैं परंतु वो नशा थोड़े ही चढ़ता है। तुमको सर्विस के चांस बहुत मिलते हैं। अब कहते रहते हैं वन रिलीजियन हो, वन गवर्नमेंट भारत में थी, उनको ही स्वर्ग कहा जाता था परंतु कोई जानते नहीं। 5000 वर्ष पहले राम के राज्य अर्थात सतयुग त्रेता में एक ही गवर्नमेंट थी, दो थी ही नहीं, दो जो ताली बजे। यहाँ भी कहते रहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर देखो क्या करते रहते, गोली चलाते रहते हैं। ये दुनिया भी ऐसी है, स्त्री पुरुष भी आपस में लड़ पड़ते हैं। स्त्री पति को भी थप्पड़ मारने में देरी नहीं करती है। घर घर में बहुत झगड़े रहते हैं। भारतवासी भी भूले हुए हैं कि 5000 वर्ष पहले वन गवर्नमेंट थी। अभी तो अनेक गवर्नमेंट अनेक धर्म है तो जरूर झगड़ा रहेगा। तुम बतलाते हो भारत में एक गवर्नमेंट थी, उसको कहा जाता है भगवान भगवती की गवर्नमेंट। भक्ति मार्ग होता ही बाद में है, सतयुग त्रेता में भक्ति होते नहीं। मनुष्य अपना अहंकार बहुत दिखाते हैं परंतु ज्ञान कौड़ी का भी नहीं है। यूँ ज्ञान तो बहुत है ना, डॉक्टरी का ज्ञान, बैरिस्टरी का ज्ञान। बाप कहते हैं जो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कहलाते हैं उनके पास ये ज्ञान जरा भी नहीं है। फिलोसफी किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं। तो तुम बच्चों को सर्विस का शौक रहना है, स्थापना में मददगार बनना है, अच्छी चीज़ बनाकर देनी है। जैसे मनुष्य वैसा निमंत्रण दिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट में बहुत ऑफिसर्स है, एजुकेशन मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, यहाँ भी ऑफिस होनी चाहिए। डायरेक्शन निकले वो फिर अमल में लावे। अब देखो गोरखपुरी गीताएँ निकलती है, सब फ्री देने के लिए तैयार रहते हैं। जो भी संस्थाएं हैं उनको फ्रेंड्स बहुत है। कश्मीर का राजा मरा तो सारी मिल्कियत आर्य समाजियों को मिली क्योंकि आर्य समाजी था। सन्यासियों आदि के पास भी बहुत पैसे रहते हैं। तुम्हारे पास जो पैसे आदि है वो सब इस सेवा में लगा रहो तो ताकि भारत स्वर्ग बने। तुम स्वर्ग बनाने में मदद करते हो, रात दिन का फर्क है। वो दिन प्रतिदिन नरकवासी बनते जाते हैं, तुमको अब बाप स्वर्गवासी बनाते हैं। है तो सब गरीब, ऐसे नहीं कि हम पैसे इकट्ठे करते हैं। तुम तो कहते हो बाबा ये पाई पैसे सब यज्ञ में सर्विस में लगा दो। इस समय तो सब आपस में लड़ते रहते हैं, वन गवर्नमेंट तो हो नहीं सकती। तो वो गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी बरोबर वन गवर्नमेंट थी। तुम भी चाहते हो तो वो जरूर होगे। बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, वो है ही हेवनली गॉडफादर। हम वन डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं, वहाँ डेविल गवर्नमेंट होती नहीं। इन सब का विनाश हो जाता है। तुम्हारे पास नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत काम हो सकता है। दिल्ली हेड ऑफिस है, बहुत सेवा कर सकते हैं। वहाँ बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, जगदीश संजय भी है।
परंतु संजय तो सब है ना, एक नहीं। तुम हर एक संजय हो। तुम्हारा काम है सबको रास्ता बताना। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, परंतु बच्चे अपने ही धंधेधारी में, बच्चे आदि को संभाल में फंसे हुए हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप के मददगार बने, वो नहीं है। यहाँ तो सर्विस कर दिखाना है। वन गवर्नमेंट कैसे स्थापन हो रही है, ये चक्र ड्रामा देखो, समय दिखा रहा है। जैसे रावण का चित्र बना है, वैसे बड़ा चक्र बनाकर लिखना चाहिए। अब कांटा आकर पहुंचा है, फिर वन गवर्नमेंट होनी है। बाबा डायरेक्शन देते हैं, शिवत को गलियों में जाकर धक्के नहीं खाएंगे। अगर ये जाए तो गोया शिवबाबा को धक्के खाने पड़े। बच्चों को रिगार्ड रखना चाहिए। ये सर्विस करना बच्चों का काम है। लिखना चाहिए वन गवर्नमेंट, जो भारत में थी वो फिर स्थापन हो रही है। कितने वर्षों से ये यज्ञ रचा हुआ है। सारी दुनिया का जो कचरा है वो इसमें समा जाना है बहुत सहज, परंतु सभी को समझाने में समय चाहिए। राजा तो कोई है नहीं, किसी एक को सभी थोड़े ही मानेंगे। पहले कोई भी नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजाओं द्वारा उसका विस्तार कराते थे, क्योंकि राजा में ताकत रहती है। किंग बनते हैं या तो राज्यों से या बहुत धन दान करने से। यहाँ तो फिर है ही प्रजा का राज्य, एक गवर्नमेंट नहीं है। एक फकीर सिपाही भी गवर्नमेंट है। किसका पट को उतारने में देरी नहीं करते हैं। ऐसे बहुत काम होते रहते हैं। जो दो पैसा दो तो बड़े मिनिस्टर को भी मार डालते हैं। तो तुम बच्चों को सेवा का चांस लेना है, सोना नहीं है। जैसे सत्संगों में कथा सुनकर फिर घर में जाकर वैसे ही बन जाते, कोई हुल्लस नहीं रहता है, ऐसे बच्चों में भी हुल्लस कम है। गवर्नमेंट का बगीचा होता है तो उसमें बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास फूल होते हैं, उनकी डिपार्टमेंट ही अलग होती है। और भी जाएंगे तो कोई भी जाएंगे तो पहले फर्स्ट क्लास फूल लाकर देंगे। बाप की भी ये फुलवाड़ी है। कोई आएंगे तो हम क्या सैर कराएंगे, नाम बताएंगे ये अच्छे अच्छे फूल है। टांगर अक के भी फूल बैठे हैं, चमकते नहीं है, सर्विस नहीं करते। रोज कोई ना कोई को बाप का परिचय अवश्य देना चाहिए। तुम तो हो गुप्त, कितने विघन पड़ते हैं। सर्विस लायक नहीं बने हैं तो बार बार कहते हैं बाबा मंदिरों में जाओ, शमशान में जाओ, भाषण जाकर करना चाहिए। बच्चों को सर्विस का सबूत देना है, सैकड़ों से भी कोई निकले। मित्र संबंधी आदि को भी समझाना चाहिए। यहाँ आने से डरते हैं तो घर में जाकर समझा सकते हो। बाप का परिचय मिलने से बहुत खुश हो जाएंगे। बाप कहते हैं सर्विस में थकावट नहीं होनी चाहिए, 100 में से 1 निकलेंगे। बादशाही स्थापन करने में सहन जरूर करना पड़े। जब तक गाली नहीं खाई है तब तक कलंगीधर नहीं बनेंगे। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, परंतु रिजल्ट कहाँ। अच्छा 10-20 को ज्ञान दिया, उससे 1-2 जागे तो वो भी बतलाना चाहिए ना। सर्विस का शौक चाहिए, तब बाबा इनाम देंगे। बाप को परिचय दो, तुम्हारा बाप कौन है, तभी फिर वर्षे का नशा चढ़े। तुम भाषण करो, वर्ल्ड में सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी कोई भी नहीं जानते। चैलेंज करो। बाबा ने शमशान की बात उठाई तो तुमको शमशान में जाकर सर्विस करनी चाहिए। धंधाधड़ी तो फिर भी 6-8 घंटा करेंगे, बाकी समय कहाँ चला जाता है। फिर भी ऐसे ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप कहेंगे तुम आए हो नर से नारायण बनने, नारायण को व लक्ष्मी को बढ़ने, परंतु अपनी शक्ल तो देखो। बाबा समझाते तो ठीक है ना, एक ही टॉपिक उठाओ, वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी आकर समझो कैसे रिपीट होता है, अखबार में डालो, हल लेने की कोशिश करो। तुमको 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती, पहचानते नहीं है। तुम तो परमधाम के फॉरेनर्स हो। आत्माएं सब परमधाम से आई है तो यहाँ सब फॉरेनर्स है ना। परंतु तुम्हारी ये भाषा कोई समझते नहीं। यहाँ साकार में नहीं बताया जाता कि पाँव छुओ, ये करो। जैसे साधु महात्माओं के पाँव चूम कर धोकर पीते हैं, उनको तत्व पूजा कहा जाता है। 5 तत्वों का शरीर है ना। भारत का क्या हाल हो गया है, तो बाप कहते हैं सर्विस का सबूत दो, सभी को सुख दो। यहाँ तो बस ये तात लगी रहे, ये चिंता रहे, बुद्धि जो बाप के साथ हो। गीत माता तू सबकी भाग्य विधाता। माता जगदम्बा भाग्य विधाता है, पद माता पाती है। वो भी कहती है शिव बाबा को याद करो, मैं भी उससे धारण करके औरों को धारण कराती हूँ, सौभाग्य बनाती हूँ। तुम हो भारत के सौभाग्य विधाता, तो कितना नशा होना चाहिए। जो मम्मा की महिमा सो बाप की महिमा सो दादे की। तुम बच्चों को यज्ञ की स्थूल सेवा भी करनी चाहिए तो रूहानी सेवा भी जरूर करनी चाहिए।
मन मनोहव का मंत्र सबको देना है। मन मनोहव ये है मनसा, मध्याजी भावो ये है बादशाह। इसमें कर्मणा भी आ गई। कन्याओं को सर्विस में लग जाना चाहिए। गाँव में सर्विस अच्छी होती है, बड़े शहरों में बहुत फैशन है, टेम्पटेशन बहुत है, तो क्या करे? क्या बड़े शहरों को छोड़ दे? ऐसे भी नहीं। बड़े शहरों से, साहूकारों से आवाज निकलेगा। बाकी दुनिया को तो इस मन मनोहव के छू मंत्र से स्वर्ग बनाना है। बाप बेद समझाते हैं, ये जगदम्बा कौन है? ये है भारत की सौभाग्य विधाता। इनकी शिव शक्ति सेना भी मशहूर है। हेड है जगदम्बा, अर्थात भारत में वन गवर्नमेंट की स्थापना करने वाली हेड। भारत माता शक्ति अवतारों ने भारत में वन गवर्नमेंट स्थापना की है, श्रीमत के आधार पर। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लधे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, बुद्धिजोग एक बाप से रखना है। मन मनोहव के छू मंत्र से इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है। दूसरा पॉइंट, सर्विस में कभी थकना नहीं है। स्थूल सेवा के साथ साथ रूहानी सेवा भी करनी है। मन मनोहव का मंत्र सबको याद दिलाना है। वरदान, बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहमदिल भव। जैसे बाप रहमदिल है, ऐसे आप बच्चे भी सब पर कृपा व रहम करेंगे, क्योंकि आप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा आ नहीं सकती, चाहे कोई कंस हो, जरासंधी हो या रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहमदिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे। परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रखेंगे, क्योंकि फिर भी अपना परिवार है, परवश है, परवश के ऊपर घृणा नहीं आती। स्लोगन, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी किचरे को भस्म कर दो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन, शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी किचरे को भस्म कर दो। ओम शांति।